ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नैव बार शो हो रहा है, उसको हम फटाफट जाके जरा हटा देते हैं। कहाँ से? लेआउट डॉट टी एस एक्स में ये जो नैव बार है, इसको मैंने यहाँ से जाके कमेंट कर दिया। और हम सपोज करो कि एक यूजर्स वाली जो एपीआई है उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। सही है, तो नजर आ रहा है? ठीक है, पीछे नजर आ रहा है? आ रहा है? भाई बताओगे तो आगे जाएंगे। आ रहा है, आ रहा है। सही है। ठीक है, नैव बार चला गया हमारा। और एक फोल्डर बना लेते हैं, किसका? यूजर्स का। एक फोल्डर बना लिया हमने किसका? यूजर्स का। किसके अंदर बनाएंगे? एसआरसी के अंदर या ऐप के अंदर? ऐप के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे बना लूँ यूजर्स, ठीक है, फोल्डर क्रिएट हो गया। और इसके अंदर फाइल बनेगी पेज डॉट टी एस, पेज डॉट टी एस। ठीक है, इस तरह करके हमने एक फाइल बना ली। सही है, इसी का काम जो है, नहीं इसको नहीं लाएंगे हम। कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, पूरा एचटीएमएल लिखने की जरूरत नहीं है। रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्स और सही है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूजर्स h1 यूजर्स और यूजर्स। ठीक है, सेव करते हैं और जरा यूजर्स को एक्सेस कर लेते हैं। स्लैश यूजर्स लिखूंगा तो यूजर्स आ जाएंगे। स्लैश यूजर्स लिखूंगा तो यूजर्स आ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश यूजर्स, ठीक है, तो मेरे पास जो यूजर्स वाला डेटा था वो आ गया। ठीक है, अब सपोज करो कि आपने एक एपीआई है। सही है, हमारा टॉपिक क्या है? सर्वर एक्शन। ठीक है, तो मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, सर्वर एक्शंस, और H2 में हम लिख देंगे यूजर्स। थोड़ा सा मतलब जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी थोड़ा सा जाके देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला हुआ है। सही है, सर्वर एक्शन। सर्वर एक्शंस आर ए सिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस फंक्शन से क्या क्या समझ आ रहा है? कोई एसिंक्रोनस फंक्शन है जिसमें एसी कॉल लग रही है, एपीआई कॉल लग रही है, दैट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर मतलब सर्वर पर एग्जीक्यूट होगा। सही है, दे कैन बी यूज्ड इन सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स टू हैंडल फॉर्म सबमिशन एंड डेटा म्यूटेशन इन नेक्स्ट जेसन। ठीक है, आसान लफ्जों में बोला भाई कि एक फाइल होगी जिसमें आपके पास यूज सर्वर करके बनी हुई हो। यूज सर्वर जहां पे लिख जाए, वो वैसे तो बाय डिफॉल्ट जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके नेक्स्ट जेएस के, जब तक आप यूज क्लाइंट नहीं लगाते तो वो आपके सारे होते हैं सर्वर कंपोनेंट्स। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर सर्वर एक्शन की बात हो रही है। एक्शन का क्या मतलब है? एक फाइल होगी, सही है, जिसके अंदर आपके पास फंक्शंस होंगे। सही है, उस उन फंक्शंस का क्या काम होगा? या तो वो कोई एपीआई कॉल कर रहा होगा, या तो फिर वो कोई ऐसा काम कर रहा होगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में सेव करवा रहा हो। ठीक है, तो उनको सर्वर पे कॉल करने का क्या फायदा है? ये इस चीज को हम बोलते हैं सर्वर एक्शन। ठीक है, हम उसको सर्वर पे कॉल करें, क्यों करें, क्या फायदा होगा? ठीक है, और सर्वर पे जो कॉल करते हैं फंक्शंस को, वो कैसे करते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर अगर एक फाइल बना लूं, एक्शंस डॉट टी एस, नॉट टी एस। ठीक है, एक्शंस करके मैंने फाइल बना ली। और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज सर्वर। ठीक है, अब ये जो यूज सर्वर लिख दिया है, ये क्लाइंट कंपोनेंट कभी भी नहीं होगा। ये आपका एक सर्वर फाइल है जिसमें आपके पास सर्वर डिफाइन, वो एक्शंस डिफाइन होंगे, सर्वर एक्शंस।
मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ऑल यूजर यूजर रिलेटेड सर्वर एक्शंस आर डिफाइंड। सही है। इस तरह का कोई कमिट लिख दोगे ना, तो क्या होगा, दूसरा तीसरा बंदा जब आएगा तो वो समझ जाएगा कि यार ये जो सर्वर की फाइल है, ये जो सर्वर एक्शंस की फाइल है, इसमें खाली यूजर वाला डेटा डिफाइंड। ठीक है। पहले एक को रन करके देख लेते हैं, फिर मल्टीपल कैसे रन होगी वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एक्शंस का फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर एक यूजर सर्वर एक्शन करके बना लोगे, कोई दूसरी करके बना लोगे। बात समझ गए? मैंने डायरेक्ट बनाने सिखा दी। ठीक है। अब सपोज करो कि आपके पास जो है, जो हम, जैसे कि हमारे पास यूजर्स हैं, ठीक है, हमारे पास यूजर्स हैं, उसके लिए अगर मुझे जो है कोई फंक्शन बनाना है, तो मैं किस तरह बनाऊं? जिस तरह नॉर्मल फंक्शन बनता है बिल्कुल उसी तरह बने। const fetch all users is equal to an array। ठीक है। और इधर सिंपल एक कंसोल चला देते हैं, यूजर्स fetched सक्सेसफुल। सही है। इसको अब अगर हम चलाना चाहें तो कैसे चलाएं? सही है। और उससे मेन बात, चला तो लेंगे चलो, फायदा क्या होने वाला है? ठीक है। आ जाओ जरा। एक्सपोर्ट किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे? सीधा सीधा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दें, दो भी हो सकते हैं। भाई एक्सपोर्ट, खाली एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाले फर्क का क्या हुआ? एक के लिए, हाँ फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हमें एक की खाली बात नहीं है, और अगर एक ही है तो आप खाली एक्सपोर्ट लगा के इस तरह लगाना चाह रहे हो, फेच ऑल यूजर्स, फेच ऑल यूजर्स, इस तरह लिख लेंगे तो मसला तो नहीं है। और अगर आप जो है इस तरह भी नहीं चाह रहे, अपनी ये वाली लाइन बचाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर फिर एक्सपोर्ट लगा दो। सही है। दोनों एक ही बात, दोनों एक ही बात। ठीक है। हम ये वाला फंक्शन, इस वाली प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करेंगे, हम इस वाली प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। ठीक है। जरा सेव करते हैं, और अब इस फंक्शन को जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जरा इंपोर्ट करवा लेते हैं। सही है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इंपोर्ट रिएक्ट से हमने क्या निकाल लिया, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट निकाल लिया, और इंपोर्ट फेच ऑल यूजर्स, जो कि हमारे पास इस वाले एक्शन से आ रहा है। ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं। क्लिक किया, वो सक्सेसफुली उस वाली जगह पर जा रहा है। ठीक है। और यहां पर मैंने बोला कि यूज इफेक्ट दिस, और कंसोल डॉट लॉग, ये जो कंसोल डॉट लॉग है ये सर्वर वाला है या क्लाइंट वाला है? ये जो लाइन नंबर 7 का कंसोल है, ये क्लाइंट वाला है या सर्वर वाला है? सर्वर वाला है। सर्वर वाले हैंड रेस कर लें। कोई बात नहीं, मैं आने दो यार। एरर आएगा, वो वाले हैंड रेस कर लें। बिल्कुल सही बोला, ऊपर से नहीं आया वो, सही सीढ़ियों से आया है। एरर आएगा, एरर आएगा कि यूज इफेक्ट लगा हुआ है, वो बोलेगा भाई ये क्लाइंट कंपोनेंट पे चलता है,
सर्वर पे नहीं चलेगा, और आपने क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया है लेकिन यूज क्लाइंट नहीं लगाया। हाँ, आगे आ जाओ थोड़ा, हमें आगे भेज के खुद पीछे खड़े हुए हो। सही है, आ जाओ भाई, यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, यूज CLI। अब ये वाला जो कंसोल है ये कौन सा हो गया, क्लाइंट कंसोल। सही है, सेव कर लेते हैं जरा, और वापस आ जाते हैं कहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह हेलो आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब जो है, अगर मैं ये वाला फंक्शन रन कर, फेच ऑल यूजर, ठीक है। अब यहाँ पर पहले एक दूसरा सवाल है जर्नल, ये सजेशन में ये वॉइड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वो खाली डिबगिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है, या कोई भी चीज अभी वो रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह के भी सवाल अचानक से इंटरव्यू में उठकर आ जाते हैं। सही है, अब आते हैं, जरा इसको सेव करते हैं। सेव किया, और वापस आते हैं। यहाँ पर तो किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। एक दफा रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सही है, कुछ भी नहीं आया है कंसोल पर, यहाँ कुछ नहीं आया है। यहाँ पर देख लेते हैं, यूजर्स फैच सक्सेसफुली, क्लाइंट को। यही फर्क है कि आपने जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक वाली फंक्शनैलिटी है उसको सर्वर पर लोड करवाया। अब लॉजिक का जो लोड था वो सर्वर पर लोड हुआ, तो जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से सर्वर एक्शंस यूज करने रिकमेंडेड है। क्योंकि अभी हम आते हैं थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं। आपका एक फंक्शन है जिसके अंदर हैवी लॉजिक लगी हुई, हैवी लॉजिक मतलब एपीआई कॉल है, उसने क्या बोला था, फुल वेबसाइट पे देख लो, मैं नहीं कह रहा। एसिंक्रोनस फंक्शन, एसिंक्रोनस फंक्शन टाइम लेता है, 1-2 सेकंड का ही टाइम लेता है। इंटरनेट स्लो हो तो समटाइम्स ज्यादा भी टाइम ले लेता है। तो लोड जब फंक्शन पे पड़ रहा है तो आपकी वेबसाइट के लोडिंग पे भी टाइम लेगा, आपका लोडर ज्यादा चलेगा। तो बे एज कंपेयर टू क्लाइंट कंपोनेंट, जो सर्वर कंपोनेंट है वो ज्यादा फास्ट है। सही है, तो जब वो फास्ट है तो अगर आपने फंक्शन वाला काम क्लाइंट के बजाय सर्वर कंपोनेंट में कर दिया है तो वो ज्यादा फास्ट काम करके आपको जल्दी डेटा ला कर देगा। सर्वर पे डेटा लेट नहीं आएगा। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे डेटा लाल, जो अंदर हियरार्की चल रही है, लॉजिक चल रही है, एल्गोरिथम, सर्वर पर काम फास्ट करेगा, डेटा फेच करके ले आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ पे जो है ना कोई एपीआई इंटीग्रेट करके देखते हैं, यहाँ पर एक्शंस में गिटहब वाली, यूजर्स वाली कोई भी करवा देते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कि उससे हमें क्या फायदा होता है, और उसको अगर हम यूज करना चाहें तो वो कैसे करें। सही है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता चल जाएगा कि, हाँ मैं भी बताता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये जो आपके पास इनिशियल जा रहा है ना एक्शन, ये जरूरी है। अब मैंने एक फाइल बना के क्यों दिखाई है, आप यहाँ पे एक्शंस की जगह एक्शंस का एक फोल्डर बना लो, फिर आप लिखो यूजर डैश एक्शन डॉट टी। आपकी कोई चैट का काम है, चैट डैश एक्शन डॉट टी। अगर आपको लगता है कि मिड लेवल की ऐप है, 10-15-20 की बात हो रही है, तो चलो एक बना। अब 100 अगर डिफाइन किए हुए हैं या 50 डिफाइन किए हुए हैं तो वो खुद भी बोलेगा यार कि पैसे लाओ फिर। सही है, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से बताता हूँ। यहाँ पे खड़े हुए, ऐप के अंदर आए, और यहाँ पर अभी एक फाइल है एक्शन डॉट टी है। अगर आपको लगता है प्रोजेक्ट अभी छोटा है, जैसे कि अभी जब तक लर्निंग फेज है, एक ही फाइल रखो, मसला नहीं है। अदरवाइज आपको लग रहा है कि यार मेरे मॉड्यूल ज्यादा हैं, यूजर का एक अलग मॉड्यूल है, मेरे पास चैट का काम हो रहा है, मेरे पास जो है वो एक लर्निंग का सेक्शन है, मेरे पास जो है ग्रोसरी का सेक्शन है, ई कॉमर्स वाला, ठीक है, और हर किसी में सर्वर एक्शंस वाला काम हो रहा है, मतलब एपीआई कॉल हो रही है, ये वो,
तो जो है क्या करो, यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा एक्शंस करके, सही, एक्शंस करके, और उसके अंदर हर किसी के एक्शन की फाइल जाकर सेव हो जाएगी। यूजर एक्शन, चैट एक्शन, सही, एक्स वाई जी। बात समझ गए? ज्यादा के लिए, ठीक है भाई, सब क्लियर है तुम्हें? देखो, एक मिनट दोबारा सुनो। ये जो फाइल एक्शन डॉट टीएस की है, ये इसलिए बनाई है क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा एक्शन फंक्शन नहीं है। अगर मेरे पास एक वेबसाइट में दो तीन मॉड्यूल हैं भाई, यूजर है, लॉगिन भी हो रहा है, लिस्ट भी आ रही है, गेट यूजर बाय आईडी भी चल रहा है, फिर तुमने एक दूसरा मॉड्यूल चैट का, चैटिंग हो रही है, सही, मैसेज जा रहा है, मैसेज आ रहा है, सही है, फिर एक तीसरा मॉड्यूल है शॉपिंग वाला, ऐड टू कार्ड भी हो रहा है, यूजर ऐड टू कार्ड कर रहा है, अपना वो ऑर्डर कर रहा है, ऐड ऑर्डर प्लेस कर रहा है, इस तरह का मामला है। तो ये तीन सेक्शन डिवाइड हो गए। तो तीन सेक्शन जब डिवाइड हो गए तो इसके अंदर तीन फाइलें बन जाएंगी, ई कॉमर्स डैश एक्शन डॉट टी एस, चैट डैश एक्शन डॉट टी एस, और यूजर डॉट एक्शन डॉट टी एस। अब क्लियर है? बिल्कुल। अभी अगर अगर बड़ा काम है काफी तो, अदरवाइज अभी जो है ना, उसकी जरूरत नहीं है अभी। चला के लाजमी देख लेना, ठीक है, लेकिन नहीं चले, नहीं तक चलेगा ऐसी तो खैर बात नहीं है। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि यहाँ पर यूज सर्वर लगा हुआ हो, जरूरी है, रिकमेंडेड। अब आपने एक और चीज देखी क्या? वो आपका सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। नहीं, मैंने, किसी ने सवाल पूछा नहीं क्या, कि भाई बाय डिफॉल्ट जब सारे कंपोनेंट्स सर्वर कंपोनेंट्स हैं, तो नेक्स्ट जेएस जो है क्या कर रहा था, सर्वर वाला कंसोल सर्वर के साथ दिखा देता था, लेकिन जैसे ही वो सर्वर लगा दिया, उसने बोला अब नहीं दिखाऊंगा। अब वो सर्वर तक ही कंसोल रखेगा, जो यहाँ आना चाहिए था वो नहीं आ रहा, बल्कि सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, जो कि ये रहा। बात समझ आ गई? ठीक है। थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड और इसके साथ और यूज केस जरा देखते हैं, इसका और क्या फायदा जी। ये भी एक सवाल है, सही है, इस पर भी अभी आते हैं, लेकिन पहले मैं एक फायदा दिखाना चाह रहा हूँ, पहले मैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। इधर आते हैं, और यहाँ पर, नहीं नहीं, सही सवाल है, अच्छे होते हैं, सही है। यहाँ पर हम एक लगा देते हैं, ट्राई कैच, ट्राई कैच लगा दिया, और डॉट लॉग एरर इन fetching users, कॉलन, कॉमा, er, सही है। और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, इस फंक्शन को क्योंकि एसिंक्रोनस बनेगा, तो यहाँ पर मैंने एसिंक लगा दिया, एसिंक से काम हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आऊं, कॉन्स्ट फेच, फेच यूजर्स इज इक्वल टू अवेट, और अवेट के बाद मैंने बता दिया फेच, फेच, सही है। एक्सियोस अभी इंस्टॉल नहीं है, वरना एक्सियोस से करना चाहो उससे कर लो, ये वाला फेच। और यहाँ पर मैंने बता दिया एपीआई यूआरएल, ठीक है, एपीआई यूआरएल मैंने ये वाला बता, और तुमको पता है जेसन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट जेसन डेटा इज इक्वल टू अवेट, सही है, अवेट। और उसके बाद जो है
मैं आता हूं कहां पर, क्या लिखूंगा, fetch users डॉट जिस, fetch users एटो डॉट जिस। सही है। और यहां पर अब कंट्रोल करवा लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा मामला क्या है। यूजर्स रिस्पॉन्स कॉलन कॉमा जेसन डेटा। ठीक है, इधर आ जाते हैं और इस फाइल को सेव करने से पहले यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर से जो यूजर वाला डेटा है उसको हम लाकर रेंडर करवा, वो एपीआई का यूआरएल पास करवा, इसको कॉपी करा, डब्ल्यू इधर से क्लियर, और इसको भी हम यहाँ से जरा ऊपर कर देते हैं ताकि हमें पता चले यहाँ पर कुछ गिरा है कि नहीं गिरा। ठीक है, बल्कि 1 मिनट के लिए जो है ना मैं इसको हटा ही देता हूँ ताकि हमें सब कुछ जो है जीरो से दिखाई दे। कंट्रोल भी। ठीक है, अब हमने देखना है कि मामला हुआ क्या है। अब हमने मामला है कि हुआ क्या है, सेव किया और वापस आ जाते हैं। इसको भी ओपन किया हुआ है, इसको भी जरा ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस। सही है, स्लैश नॉट अबाउट यूजर्स, यूजर्स तो लिखा हुआ आ जाए। नेट स्लो है, देखो ना सिग्नल ही नहीं है। क्या, दोबारा चला देते हैं। सही है, एनपीएम रन है। कंट्रोल टी कंट्रोल। सही है, ये तो आ गया। ठीक है, और अभी जो है हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं आया, कहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन यूजर्स लिख देते हैं अब, स्लैश यूजर्स। सही है, सर्वर एक्शंस हमारे पास आ गए। सही है, यूजर्स हमारे पास लिखा हुआ आ गया, और जो भी सारा डेटा था वो मेरे पास यहाँ आ गया। ठीक है, क्लाइंट साइड पे। सही है, अब जो है आओ जरा मैं जरा इसको ओपन करके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो गई। सही है, विंडो ओपन हो गई, और हेडर में मैं गया, वो मेरे को ये दिखा रहा है। पेलोड में मैं गया, मेरे को बोला ये है डेटा है। प्रीव्यू में दिख गया, मेरे को ये दिखा रहा है। रिस्पॉन्स में गया, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। सही है, सिर्फ 5 मिनट के लिए अब मेरी बात सुन लेना। अगर किसी को समझ आ गया तो जबरदस्त, आपकी मैं वो स्टडी को जो है सैल्यूट करता हूँ। नहीं समझ आया तो बस मुझे 5 मिनट दे दो। ठीक है, 5 मिनट में आपको जो है सर्वर एक्शन जो है बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, आओ भाई वापस आओ। ये सारा काम जो है इसको मैंने कॉपी करा, और और ये जो फैच ऑल यूजर्स था इसको मैंने खत्म कर दिया यहाँ से। और मैं वापस आ जाता हूँ कहाँ पर, हाँ ठीक है, नहीं पता है भाई, इम्पोर्ट नहीं हुआ वो। कहाँ पर आता हूँ मैं, पेज डॉट टी एस एक्स में, और इसको भी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। इसको भी मैंने यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा लिया, और मैंने एक फंक्शन बना लिया कॉन्स्ट। फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा फंक्शन यहाँ से उठा के लेके जाओ भाई। कॉपी करा इसको और उठा के, मेरी बात को ना ये बड़ा डीपली समझना, ये सीनियर फ्रंट एंड वाला क्वेश्चन है, बल्कि ये अच्छे अच्छों को नहीं पता होता, लेकिन आप लोगों ने टॉपिक छेड़ दिया है तो फिर मैं उसकी डीप में जाऊंगा। ठीक है, बात को जरा समझने की कोशिश करना, हुआ क्या है। ऑल्ट शिफ्ट एफ, और फेच ऑल यूजर्स को मैंने यहां पर जब कॉल करा। सही है, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आते हैं। सेव किया, वापस आते हैं, रन हुआ यहाँ पे, और इधर आके देखते हैं। मैं इधर आऊंगा, इधर से क्लोज करा, और अब एक दफा रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करा,
ये यूजर रेंडर हुआ, ये मेरे पास यूजर आया, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, कंट्रोल माइनस, सही है। और इससे पहले जरा ये देख लेते हैं भाई, ये रहे यूजर तो मेरे पास आ गए, यूजर आ गए, ठीक है। नेटवर्क टैब पर आए, ये यूजर आए, और ये मेरे को आपका यूआरएल दिख रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुन, ये जो आपके पास ये यूआरएल है, ये आपके पास है मेन यूआरएल। स्लैश यूजर से स्लैश यूजर का डेटा आता है, स्लैश टू का डेटा आता है, स्लैश पोस्ट का डेटा आता है। आप एक बैकएंड डेवलपर हो, ठीक है। आपने एक सर्वर खरीदा, ठीक है। अब सपोज करना मेरी बात, ठीक है। आपने एक सर्वर खरीदा, अब आपने किसी सर्वर डिप्लॉयमेंट प्रोवाइडर से कांटेक्ट करके बोला मेरे को अपना सर्वर होस्ट करना है, डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि मैं आपका सर्वर जो है जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपी कोड डॉट कॉम पे जाकर अपलोड कर रहा हूँ, मेरे को मंथली चार्जेस इतने देते रहना। क्लियर है, ठीक है। आपने वहां पे अपना स्लैश यूजर करके डेटा रख दिया, सही है। और जब भी आप सर्वर इस तरह पैसे वैसे वाला मामला करोगे तो आपको कुछ लिमिट्स मिलती हैं। भाई 10,000 रिक्वेस्ट आपके पास पर मंथ है, हम 10,000 पर नहीं जाते, हम 100 पर जाते हैं। और ये एक दफा जो हमने अभी रिफ्रेश करा है, एक रिक्वेस्ट चली गई, ठीक है। आपने बोला मुझे, मैं एक फ्रंट एंड वाला बंदा था, यार ये मैंने एक यूजर इंटरफेस बनाया, इसको जरा जाके चेक करो। मैंने ये आपके सर्वर का यूआरएल निकाल लिया, और इसको अगर मैं 100 दफा 200 दफा चला दूं, आपके सर्वर की ऐसी की तैसी हो गई। सर्वर एक्शन ने इस सब डेटा को हाइड कर दिया था, तो फायदा यहां से हो रहा है, वहां से हो रहा है। इंफॉर्मेशन सारी हाइड हो गई थी, वो कुछ भी नहीं दिखा रहा था, ये सब कुछ दिखा रहा है। सर्वर एक्शन का फायदा समझ आ गया। वो डेटा भी फास्ट लोड कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दिखा रहा। सर्वर एक्शन का ही बोल रहा हूँ, इसका फायदा नहीं है। कभी भी एपीआई कॉल जो है आप कंपोनेंट में करना जो है, वो नेक्स्ट जेएस का सबसे मेन फीचर जो है फाइल बेस्ड राउटिंग के बाद ये, कि भाई इन्होंने जो है सारा जो एपीआई का डेटा है वो सारा ही हाइड करवा दिया है। यूजर कुछ ढूंढना चाहे वो ढूंढ नहीं सकता। दोबारा आते हैं जरा, मैंने यहाँ से इसको कमिट करा, कंसोल भी क्लियर करता हूँ, नेटवर्क पर वापस आता हूँ, और यहां से जाकर अब मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ कि भाई पिछला वाला जो काम था मेरे को बस वो दिखा दो, कंट्रोल जी, सही है। इधर आ जाते हैं, और उससे पहले हम जरा इधर से हटेंगे, सही है। एक्शन डॉट टीएस पर आए, कंट्रोल जी, सेव किया। ये हमारी एपीआई कॉल हो रही है सर्वर पर, नॉट क्लाइंट पर, और यहाँ पर मैंने इसको सिंपल कॉल किया हुआ है, सेव किया। अब वापस आते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको भी क्लियर कर दिया, और इधर भी हम देखेंगे, स्लैश यूजर्स, यूजर्स आए, डेटा रिसीव हुआ, और यहां पर मैंने क्लिक किया, बोला मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। बेहतरीन हो गया। यूआरएल कहां गया कोई पता नहीं है, पेलोड में गए क्या आया कोई पता नहीं है, प्रीव्यू में रिस्पॉन्स है, कोई चीज आप जो है लीक हो ही नहीं सकती। सर्वर एक्शंस का ये फायदा है। तो इससे क्या हुआ, हाँ भाई आपके पास जो 100 हिट्स थी, जितना उसका काम था उसने चलाया और वो आपको दे दिया। तो वो एक अलग चीज है। आपका जो मेन डिप्लॉयमेंट का बैकएंड का यूआरएल है वो किसके पास जा रहा है, वो नहीं जा रहा। आपके एक्चुअल डेटा को जो है कहीं और से कोई निकाल पा रहा है, वो नहीं निकाल पा रहा। ये जो आपने बात कही है, ये टेक्निकल बंदा एक तंग करने वाला बोल सकता है, ये हर कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि जो टारगेट ऑडियंस होती है वो बोलती है यार हमारा काम होना चाहिए, हमें दूसरे तीसरे कामों से लेना देना है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं जो हूँ